हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये ई डिस्ट्री, ठीक है। ये ई डिस्ट्री का वार्षिकांक वाला करंट अफेयर्स में 1 साल तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। आने वाले समय में अभी एनटीपीसी लगा हुआ 28 तारीख को, और भी न जाने आर विधानसभा के आने वाले हैं। तो इसमें ये जो करंट अफेयर्स ये काफ़ी आपको लोग हेल्पफुल होगा। तो इसमें कब से कब तक दिया हुआ है, इसमें नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक की सभी घटनाएं शामिल है। तो आज हम एक चीज़ को उठाते हैं, वो है पहला पुरस्कार को हम उठाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें, तो कि आपका भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। जो ये किताब नहीं खरीद पा रहे हैं उनको फ्री में इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो भी किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ ऑथेंटिक चीज़ है, ठीक है। दृष्टि सी है, इसमें मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये 1 साल का अवार्ड सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि 11 से 12 नवंबर 2020 को दूसरे सेशन, देखिए, दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मतलब सीधे से ये पूछना चाह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया, तो तमिलनाडु। कौन प्राप्त किया है? तमिलनाडु। तो दूसरा और तीसरा कौन किया? दूसरा किया महाराष्ट्र और तीसरा किया कौन? राजस्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्या कहता है कि नवंबर 2020 में किसे द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर अवार्ड 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये मलयालम लेखक एस हरीश को, किसको? एस हरीश को, ठीक। तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था मुस्टैच करके, मतलब इसकी हिंदी में मीनिंग मूछ होती है, जो मूछ होती है उसको मुस्टैक कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। तो ये इसी उपन्यास पे दिया गया था, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नवंबर 2020 में किसे केरल सरकार ने, कहाँ की सरकार? केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्य सम्मान 28वें एनजीओ थाचन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो ये चुना गया प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को, किसको? पॉल जाचरिया को चुना गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 28 अक्टूबर 2020 एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई पुरस्कारों की घोषणा की गई, ठीक है। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पैरासाइट कहाँ की? दक्षिण कोरिया की, ठीक है। और निर्देशन कौन था इसका? निर्देशक कौन था, मतलब डायरेक्टर कौन था? बांग जून थे। कौन थे? बांग जून थे। और भारतीय फिल्म के बारे में भी जान लीजिए। जो भारतीय फिल्म गली बॉय है, जिसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था, ठीक है। क्योंकि जोया, देखिए, इसके बारे में जो है जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। हाँ, ठीक है। ये क्या नाम है? गली बॉय को काफ़ी इस बार अवार्ड मिले हुए हैं इसको, ठीक है। और ये मौलिक संगीत, इसमें भारतीय फिल्म गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत पुरस्कार भी दिया गया। कहाँ दिया गया था ये? एशियाई 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कि 27वां, ये 27 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो GHE मतलब ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, ठीक है। 28 अक्टूबर 2020 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड के लिए चुना गया? क्या? डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को, किसे? डॉक्टर सतीश मिश्रा को चुना गया। डॉक्टर सतीश मिश्रा क्या है? डॉक्टर सतीश मिश्रा प्रिंसिपल है साइंटिस्ट, कहाँ के हैं? CDRI मतलब ICAR CDRI लखनऊ के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, किताब जो खरीदे उसी में मिसप्रिंट था, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये घोषणा की गई प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम को।
यहाँ पे जेरूशलम होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो है, मिटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, 7 अक्टूबर 2020 को किसे 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को, किसको, कवि नित्यानंद नायक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अक्टूबर 2020 में यूएनएचसीआर द्वारा किसे नेशन शरणार्थी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेशन शरणार्थी पुरस्कार 2020 किए जाने की घोषणा की गई है या फिर प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है कोलंबियाई युवा कार्यकर्त्री मेलिन वेरगारा पेरेज को, किसको, कोलंबियाई युवा कार्यकर्त्री मेलिन वेरगारा पेरेज को, ठीक है, वेरगारा पेरेज को, ठीक है। फिर सितंबर 2020 में यूएनडीपी द्वारा किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को एसडीजी विशेष मानवीय कार्यवाहक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये सोनू सूद को, किसको, सोनू सूद को, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार 23 सितंबर 2020 को किसे यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 सितंबर 2020 को किसे यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किया गया राणा सफवी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 16 सितंबर 2020 को किसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, ठीक है, पब्लिशर्स थोड़ा सा मिटा हुआ ना, के प्रतिष्ठित गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया कोलंबिया के प्रसिद्ध पत्रकार जीनेथ बेडोया लिमा को, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सितंबर 2020 में किस भारतीय राजनेता को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड है उसको बहुत ही ध्यान से सतर्कतापूर्वक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या है भैया, इसको फिर से पढ़िए। सितंबर 2020 में किस भारतीय राजनेता को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के लिए, यहाँ पे सिर्फ के लिए लिखा हुआ है, के लिए, ठीक है, के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री 26 अगस्त 2020 को किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को, ठीक है, रिजनेवेल्ड को, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को क्या प्रदान किया गया, इंटरनेशनल बुकर, ठीक है, एक मिनट, इंटरनेशनल बुकर को, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, एक सेकेंड, सॉरी, 25 अगस्त 2020 को किसे स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया। तो जापान के 2 छात्र
हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मियाकी को। ठीक है, स्टॉकहोम जूनियर किसको, जापान के 2 छात्रों हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मिलाइकी को। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला प्रिंट नहीं ठीक था, तो फिर भी जो है थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, पढ़ने से आपको क्लियर हो जा रहा होगा आई होप। ठीक है, तो 1 से 3 अगस्त 2020, 1 से 3 अगस्त 2020 के मध्य आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में किस संगठन संस्था में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, ये जीता है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। ठीक है, आगे हैं 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया। ठीक है, इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये की गई प्रोफेसर अशोक साहनी को। जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया है, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, तो ठीक है, आगे है जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर संचालित नौका ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता प्रतिष्ठा गुस्तावे ट्रेवे अवार्ड्स जीता। इस नौका का नाम क्या है? इस नौका का नाम आदित्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, और हाँ, जुलाई 2020 में भारत ने पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स एंड बोटिंग उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठा गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता। इस नौका का क्या नाम है? इसका आदित्य नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाई 2030 ना 2020, जुलाई 2030 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा की गई, मतलब आज से 10 साल बाद। ठीक है, तो ये प्रदान की जाने की घोषणा की गई स्वीडन के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को। इस डेट ध्यान रखिएगा, 2030 ना कि 2020 है। ठीक है, तो क्या है, पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो स्वीडन के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को। ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग। अगला है जुलाई 2020 में किसे यूएन नेल्सन मंडेला 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यूएन नेल्सन मंडेला। ठीक है, गिनी के मॉरिसाना काइटे एवं ग्रीस की मॉरियाना वर्डिनाइनिस को। ठीक है, वर्डिनाइनिस। ठीक है, फिर आपका जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला नारायण स्वामी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2020 में टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के 4 पत्रकारों को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। इसमें से किस भारतीय पत्रकार को भी शामिल किया गया? तो आंसर है किसी को भी नहीं। तो हमारी 142वीं रैंक चलेगी, तो कहाँ से किसी को शामिल किया जाएगा? पहले पत्रकार हैं शाहिदुल अलाम, दूसरे हैं मोहम्मद मोजदई ईरान के हैं, तीसरे रूस के हैं स्वेतवालाना प्रोकोपिएवा। ठीक है, और चौथा है दोपो आलोरू योमी। ठीक है, नाइजीरिया के हैं। फिर अगला, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल गोल्डन लीडर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। तो ये सुना गया टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन एवं लॉकहीड मार्टिन के सीईओ अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को। ठीक है, फिर से समझिए, फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन एवं लॉकहीड मार्टिन के सीईओ एवं अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2020 में किसे इफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ ईयर, तो ये प्रदान किया रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा के लिए। तो रेलवे एनटीपीसी के लोग थोड़ा ध्यान से सुने। जुलाई 2020 में किसे इफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA जिसको कहेंगे के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को कौन सा अवार्ड, पॉल हैरिस फेलो सम्मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जुलाई 2020 में किसे थियोडर वॉन जुलाई 2020 में किसे थियोडोर वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के सिवन नाम याद रखिएगा, किसी न किसी एक में पूछेगा ज़रूर इसरो के, क्योंकि इन्होंने जो चंद्रयान 2 किया है, भेजा था, उससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तब से जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये आ रहे हैं। तो के सिवन का नाम तो भूलिएगा नहीं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं NTPCR आने वाले के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 जुलाई 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता। क्या उनका अवार्ड जीता? प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता। ये जीता NTPC लिमिटेड ने। लो, जिसका पेपर देने जा रहे हैं लोग, वही ने अवार्ड जीता। किसने? NTPC ने। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। 12 जुलाई 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने, मतलब पब्लिक सेक्टर के किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है 28 जून 2020 को 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसमें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, ये किया गया पॉप स्टार क्या बेयान्से को। ठीक है, बेयान्से को। ठीक है, बेयान्से। फिर अगला है 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी, तो जिनका ASO का पेपर है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोसिपी महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन को। किसको? डॉक्टर C रंगराजन को। महालनोबिस, तो सबको ये पता होना चाहिए कि महालनोबिस वाला जो अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना चली थी वो कौन सी थी, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी, चौथी थी। यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 सम्मानित किए जाने की घोषणा की। फिर से जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा किसे गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। तो ये हुई है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ठीक है,
फिर अगला जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, तो वो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, ठीक है, किसे चुना गया, अमर्त्य सेन को, ठीक है। किसके लिए चुना गया, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, ठीक है। तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया अमर्त्य सेन को, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था, किस वर्ष इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 11 जून 2020 को किसी 2020 के प्रतिष्ठित विश्वविख्यात पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। जून 11 2020 को किसे वर्ष 2020 में के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की गई है भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। किसको, रतन लाल को, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार एक मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित एवं उपयोग में लाने हेतु दिया गया, जिससे खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिली, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार एक मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने एवं उसे उपयोग में लाने हेतु दिया गया, जिससे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया। तो ये चुना गया है बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को। ये क्या की कार्यकारी अध्यक्ष है बायोकॉन लिमिटेड की, क्या, तो ठीक है। तो 2020 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो उद्यमी होता है, मतलब जो कुछ अपने दम पे करे, अकेला करे, ठीक है। अकेला करे मतलब अकेला इंडस्ट्री खड़ा करे, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर, ठीक, आदमी, वही हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आगे है आपका बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को, ठीक है। तो सॉरी, ये तो आंसर हो गया। अगला देखते हैं, सॉरी। जून 2020 में किसे भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के किस राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। तो ये दी गई कृतिका पांडे, ठीक है। किसे दी गई, कृतिका पांडे को, ठीक है, ठीक है। फिर आगे है 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कौन है, संगीत का जावेद अख्तर को। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। लो इम्पोर्टेंट, पहला मतलब इम्पोर्टेंट। देखिए इन्होंने भी दृष्टि इसमें अपनी बना ली, दृष्टि वालों ने, ठीक है। 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, तो ये जावेद अख्तर को, ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, जो ये अवार्ड पाएंगे, रिचर्ड डॉकिंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह है मेजर सुमन गवानी को, मेजर सुमन गवानी को, ठीक है। तो 2020 भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया। तो ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को जो है इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया। चलो कोई तो पुरस्कार दे रहा उनको। अप्रैल 2020 में किस भारतीय शहर को जापान की, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, बहुत ही अपनी चरम सीमा पे था, उस बीच इन्होंने कोविड के रहते हुए भी इन्होंने इसको जो है अपना 75वीं वर्षगांठ बनाई।
तो मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया? उत्तरी कोरिया तानाशाह किम जोंग को। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, ये प्रदान की गई IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थालापिल प्रदीप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अप्रैल 2020 में किस प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बायोटेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान के लिए श्री ओम प्रकाश मशीन पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने के लिए चुना गया? श्री ओम प्रकाश मशीन पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने के लिए चुना गया। तो ये चुना गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी इकाई के समन्वयक प्रोफेसर उसद उल्लाह खां को। ठीक है, 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेडअप कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? कौन? सानिया मिर्जा। ठीक है, मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को। ठीक है, मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। ठीक है, फिर अगला है 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में किन 3 भारतीय फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये हैं आपके चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसे दिया गया? स्ट्रेंज लूप को। और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन किसे दिया गया? द निकेल बॉयज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 ने यूनेस्को गिमेल्लो कैनो वर्डप्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? यूनेस्को गिलमर्लो कैनो वर्डप्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये कोलंबिया के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेत बेडोया लीमा को। ठीक है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? तो टाटा पावर ने जीता। ठीक है, कौन सा अवार्ड था? एडिसन अवार्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक जोया अख्तर को। फिर से IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड IITFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड सम्मानित किया गया प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक जोया अख्तर को। ठीक, अगला है मार्च 2020 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान है तो 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? प्रोफेसर रूप मलिक को। ठीक है,
तो अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 8 मार्च 2020 को 8 मार्च 2020 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को, ठीक है। फिर अगला है 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आयरलैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फारेल एवं शैली मैक नामासा को, ठीक है। फिर 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिक अकादमी के सहयोग से स्वराज अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये असम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को, ठीक है। फिर 23 मार्च 2020 को किस महिला वैज्ञानिक को SERB 23 फरवरी 2020 को किस महिला वैज्ञानिक को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, ये की गई CSIR CDRI लखनऊ के मॉलिक्यूलर पैरासाइट टेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी प्रभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीति कुमार को, ठीक है। क्या प्रदान किया गया? महिला वैज्ञानिक को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक, नीति कुमार को, ठीक है। अगला है फरवरी 2020 को कौन लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 जीती? फरवरी में लीवा मिस डीवा 2020 की विजेता बनी, तो ये मंगलुरु कर्नाटक की एडलिन क्रिस्टेलिनो, एडलिन कैस्टेलिनो, ठीक है। 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किस से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया ऋतिक रोशन को। किस लिए? सुपर 30 में जो ज़बरदस्त काम इन्होंने किया, ज़बरदस्त अभिनय इन्होंने किया, उसके लिए, ठीक है। अगला है फरवरी 2020 में भारतीय को इजराइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। किसे? प्रोफेसर गीता सेन को, ठीक। फिर आगे देखिए, आगे कहता है कि 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गली बॉय को, ठीक है। और सर निर्देशक कौन है इसके? जो एक्टर पीछे आ चुका है, ठीक है। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी प्रदान किया गया, ठीक है। फिर भैया 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? पैरासाइट को एक और अवार्ड दिया गया, तो अभी पीछे बात किए हैं, ठीक है। एशिया से रिलेटेड अवार्ड था वो। निर्देशन बॉन्ग जून हो, ठीक है। निर्देशक कौन थे पैरासाइट के? बॉन्ग जून हो। ये कहाँ की थी पिक्चर? दक्षिणी कोरिया की पिक्चर थी ये, ठीक है। अच्छा, जोक्विन फिनिक्स को फिल्म जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बहुत फेमस हो चुके हैं इस समय, ठीक है। और रेनी जेल्वेगर को फिल्म जूडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। रेनी जेल्वेगर, फिल्म कौन थी इनकी? जूडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में विप्रेसी के लिए, जस्ट अ सेकेंड, 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लिप्रेसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया? डॉक्टर NS धर्मशक्तु, ठीक है, धर्मशक्तु को। जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई?
रांची के युवा लेखक और आलोचक राहुल सिंह को। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जिले 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये एमपी को प्रदान किया गया। ठीक है। अगला है 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस के किस शब्द को वर्ष 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया गया? संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया गया? संविधान को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मतलब नामित कर लिया गया। ठीक है। 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी प्रथम में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, ठीक है। तो पंजाब को चावल उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार को गेहूं उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश को दलहन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश को कुल खाद्यान्न उत्पादित श्रेणी प्रथम प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक। अगला कहता है जनवरी 2020 में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया भैया नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। ठीक है। फिर अगला 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। ठीक हो। 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि 26 जनवरी 2020 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड से किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका नाम है व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। गीतकार इसके कौन है? विली ईगल। ठीक है, फिर इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फिल्म का नाम था 1917। ठीक है, 1917 जो है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ 19 सही है। ठीक है। फिल्म का नाम था 1917। ठीक है। तो 2 फरवरी 2020 में 73वें बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया 1917 फिल्म का नाम था। ठीक है। और वही हीरो कौन थे? जोकर वाले। कौन? जोक्विन फीनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसमें? बाफ्टा में। ठीक। अगला है जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण व बड़ी झीलों को रामसर साइट घोषित किया। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल कितनी झीलें हो गई? 37। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर साइट क्या होती हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एक क्वेश्चन उठा देता है कभी कभी, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है रामसर साइट है क्या। ठीक है, तो ज़रूर इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। ठीक। अगला है 23 जनवरी 2020 को 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है। इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में किस पुरस्कार को चुना गया? इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में किसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया? किस पुरस्कार के लिए? इस पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है। उनका नाम है कुमार मुन्नन सिंह। ठीक है। बीच में जो भी प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो जा रहा है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। 14 जनवरी 2020 को किसे पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं देश में हरित क्रांति जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है।
16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड घोषणा की गई। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह, ठीक है। और 2017 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को दिया गया था, ठीक है। 16 जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव माहे, प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही, ठीक है। 15 जनवरी 2020 को भारतीय अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता? तो ये जीता द फॉर फील्ड, ठीक है। जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए यूके के कोस्टा चिल्ड्रेंस बुक अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को, ठीक है। 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। 2017 प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। ये पिक्चर का नाम है 1917। फिर है अगला, 15 दिसंबर 2019 को किसे BCCI स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 सम्मानित किया गया? तो ये बेन स्टोक को सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर अगला है 18 दिसंबर 2019 को किसे उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपने को के लिए हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक शशि थरूर को उनके एन एरा ऑफ डार्कनेस नॉन फिक्शन कृति के लिए अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है 14 दिसंबर 2019 को लंदन यूके में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो भारतीय मूल की मिस जैमिका टोनी एन सिंह ने जीता, ठीक है। दिसंबर 2019 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया दीपिका पादुकोण, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? तो स्वीडन के 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को। 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी ने, ठीक है। 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वीं मूर्ति देवी अवार्ड, ठीक। फिर है 3 दिसंबर 2019 को किसे यूनिसेफ द्वारा डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। आगे है 2 दिसंबर 2019 को किसे 12वां शक्ति भक्त फर्स्ट बुक प्राइज 2019 प्रदान किया गया? तो अंग्रेजी लेखिका टोनी जोसेफ, उनकी पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एनेस्टोर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लिए, ठीक है। फिर अगला है 29 नवंबर 2019 को किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूथरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आ सकता है, ठीक है। 28 नवंबर, इनका नाम थोड़ा सा रट लीजिएगा, अक्कितम अच्युतम नंबूथरी को, ठीक है।
28 नवंबर 2019 को किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आँख ही ये रा हरियल सपना के लिए। ठीक है, फिर है 20 से 28 नवंबर 2019 के मध्य पणजी गोवा में आयोजित भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, फ्रांसीसी ब्लेज हैरिसन द्वारा निर्देशित। ठीक, फिर अगला है 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए नॉमिनेट हुआ। तो ये हुए विराट कोहली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर 2019 को किस वर्ष 2019 प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसारक एवं प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को। ठीक है, फिर अगला 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। ठीक, अच्छा एक और है, फिर और है मार्गरेट एटवुड। ठीक है, तथा बोर्डेना एवारिस्टो को। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। इसको एक दो बार ज़रूर देख लें, यदि एक दो बार देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा। तो अगला सेशन जो मैं ये लेके आऊँगा वो परियोजना के लिए बहुत जल्द, आज ही या फिर कल ही जो है मैं वो उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।